बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक खबर इस वक्त बहुत गर्दिश कर रही है। हानिया आमिर, आसिम अजहर दोनों रिश्ता इज़्दवाज में बंध रहे हैं। उनकी मेहंदी की तकारीब जारी है। कुछ ऐसी खुफिया वीडियोस मंजर आम पर आई हैं, उनकी हकीकत क्या है, और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो वाक़ितन उनके दरमियान चल रही थी और चल रही है, उन पर आसिम अजहर की साबका मंगेतर मीरब अली ने एक ऐसी पोस्ट की है जिसने लोगों को बहुत एक तरह से गमगीन भी किया है, और मीरब के दुख को इस वक्त लोग जो है बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। दूसरी खबर आपको दूंगी जनाब, आयशा जानजेब के हवाले से। आपको मालूम ही है, खबरनाक से जिन्होंने अपने कैरियर का एक तरह से आगाज़ किया, और बहुत से प्रोग्राम जो हैं उन्होंने किए हुए हैं, उनके बिहाफ पर हैं। गुज़िश्ता दिनों एक उनके साथ इंसिडेंट हुआ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट, जहाँ पर उनके हस्बैंड जो हैं उन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादा एक तशद्दुद उन पर किया, और उनकी वीडियोज़ जो है वो मंजर आम पर आई, जिसे लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से भी पोर्ट्रे किया, जिस पर मुझे बहुत दुःख भी हुआ। एक इंसान जो पहले ही बड़े कर्ब से गुज़र आया, अब उन्होंने उसके बाद जो उनके ऊपर ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत और जिन तकालीफ से वो गुज़री, उनके बारे में उन्होंने लबकुशाई की है, वो आपको आज बताना है। और आखिर में जनाब मुफ्ती अब्दुल कवी, जो अपनी अजीबो-गरीब हरकतों की वजह से, मुफ्ती बड़ी माज़रत के साथ मैं ऐसे ही कह देती हूँ क्योंकि वो मशहूर हो गए हैं, गलतुल्लाम उर्फ़ उनकी कुनीयत कह लीजिए, जो मर्ज़ी कह लीजिए। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी जो है उन्होंने कुछ हरकतें ऐसी की जिस पर वो बहुत हाईलाइट हुए, लेकिन इस वक़्त एक वीडियो उनकी मंज़र आम पर है जो बड़ी शर्मनाक है, और कुछ और उनके ऐसे राज़ हैं जो मेज़बान हैं फ़िज़ाली, उन्होंने उन्हें एक्सपोज़ किया है। उनकी बहुत सी चीज़ें, यहाँ तक कि वो पसीना-पसीना हो गए प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि आइंदा मैं ऐसे किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करूँगा। वो सब क्या चीज़ें थीं? बहुत सी वीडियोज़, बहुत सी तस्वीर के साथ आपको इस प्रोग्राम में मैं ये सब कुछ बताऊँगी। सबसे पहले मैं आयशा जानज़ेब की तरफ ही आ जाती हूँ। आयशा जानज़ेब जो कि खबरनाक, मैंने जैसे कि बताया, जियो टीवी का प्रोग्राम, वहाँ से वो बहुत मकबूल हुईं, और उसके बाद उन्होंने एक और उनका प्रोग्राम था चॉकलेट टाइम्स, उसकी मेज़बानी की, जो ए प्लस का एक मशहूर मुतनाज़िर प्रोग्राम था। 5 बच्चों की वो माँ हैं, और उनकी शादी पहली जो हुई थी, वहाँ उनके शौहर को कैंसर हुआ, उनकी डेथ हुई, और उसके बाद उन्होंने एक और शादी की, और उस शादी के नतीजे में उन्होंने बहुत सी तकालीफ सही, और उसमें उन्होंने बताया किस तरह से उनका पूरा पैसा लेकर वो शख्स जो है वो गायब हुआ, उसने किस तरह उनको टॉर्चर किया, किस तरह से उनकी वालदा को जो है उनके लिए तकलीफ़ की वजह बना। अब उन्होंने पहली बार जब उनके साथ ये सारा टॉर्चर हुआ था, ये तमाम तकालीफ से वो गुज़री थी, उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं की थी खुलकर। अब उन्होंने बताया कि ज़िंदगी जो है वो गुज़रती है। मेरी ज़िंदगी जो है बहुत ही, मैंने उसमें तकलीफ़ काटी, लेकिन अगर आपकी कमर तक काट दी जाए तो भी आप मामूल की ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। बस दर्द को सहना आना चाहिए। वो कहती हैं कि मुझे शदीद नौइयत के तिब्बी मसाइल जो है उनका सामना रहा, और कुछ वजूहात की बिना पर मेरी जो रीढ़ की हड्डी है, 4 से 5 डिस्क जो है अपनी जगह से सिरक गई, और जो डिस्क क्लिप होती है, आप यकीन करिए बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने लोगों को इतने तकलीफ़ में देखा है कि चेहरे का रंग बदल जाता है, बहुत ही तकलीफ़ होती है। वो कहती है जब मैं चीखें मारती थी, मेरी जो मुलाज़मीन थी घर की वो सुनती थी, मेरे बच्चे मुझे बाथरूम लेकर जाते थे, लेकिन वो वक़्त गुज़र गया, और इसके लिए आपको हिम्मत चाहिए होती है। अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, बहुत मुश्किल वक़्त से गुज़री हैं, उनके लिए आसानी करें। मुफ्ती अब्दुल कवी की ज़रा बात करते हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी जो कि अपनी अजीबो-गरीब हरकतों की वजह से, आपको याद ही होगा, पहले एक उनका बहुत ज़्यादा स्कैंडल जो सामने आया, जिसके बाद उन्हें एक तरह से मैं कहूँगी, मैं तो समझती हूँ शोहरत ही उनको वहाँ से मिली, और उसके बाद उस लड़की की डेथ हो जाना, और फिर वो तमाम चीज़ें जो है, उसका कत्ल हो जाना, उसको भी इनके साथ जोड़ा गया। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी जो है, उनकी कुछ वीडियोस जो हैं वो गाहे-बगाहे आती रहीं, और बहुत सी मॉडल्स के साथ उनके नाम जुड़ते रहे। कभी हरीम फ़ारूक हो गई, कभी कुछ और हो गया, कभी कुछ और। माज़ से हरीम फ़ारूक नहीं, बल्कि हमारी 1-2 मॉडल्स हैं जिनके साथ इनके नाम बहुत ज़्यादा आए, और उन नामों की वजह से ये बहुत ज़्यादा इनको पब्लिसिटी मिली। अ, एक टाइम पे शराब को कहते रहे कि हलाल है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। इन तमाम बातों पर सवाल उनसे किए गए प्रोग्राम में, जहाँ फ़िज़ा अली मेज़बान थी, और उस में उन्होंने एक ऐसी वीडियो जो बहुत सर्कुलेट कर रही है, उसके ऊपर से पर्दा उठाया। अब मुफ्ती अब्दुल कवी सामने बैठा है, फ़िज़ा उससे सवाल कर रही हैं कि आप जो हैं, आप लड़कों के साथ डांस करने, या आप डांस पार्टीज़ में जाते हैं, आप इन चीज़ों को कैसे जस्टिफ़ाई करते हैं? क्या वहाँ पे कोई वाज़ देने जाते हैं? दीन की तबलीग करने जाते हैं? बड़ी ही ढिठाई के साथ वो इन बातों के जवाब देते रहे कि बस ऐसे ही जाना होता है, ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है। लेकिन
जब उनसे सवाल किया गया उस वीडियो के बारे में जो बहुत वायरल है, जहाँ पे एक नौजवान लड़की के साथ इंतहाई काबिल-ए-एतराज़ हरकतें करते वो दिखाई देते हैं, तो उसकी वज़ाहत वो ये देते हैं, जी दोस्त की बेटी थी, एक काम था उसका, तो वो वहाँ पर थी, तो मैं उसको दिलासा दे रहा था। फिर वो कहते हैं कि मैंने तो वो सब कुछ नहीं किया जो आपने देखा है, लेकिन वो वीडियोज़ मंज़र-ए-आम पर हैं, वो वीडियोज़ यूट्यूब पर हैं, वो वीडियोज़ सोशल मीडिया पर हैं, जिसमें देखा जाता है कि वो कभी उसको माथे पे चूम रहे हैं, कभी गर्दन पे चूम रहे हैं और कभी कुछ और कर रहे हैं। वो कहते नहीं, नहीं ऐसा तो हरगिज़ नहीं था, मैंने तो उसे एक बेटी समझकर मैंने सिर्फ़ उसके माथे पे बोसा दिया था। अगर माथे पे भी बोसा दिया था एक बेटी समझकर, तो वो कैसे आप उस चीज़ को जस्टिफ़ाई करेंगे मुफ्ती साहब? एक 21 साल की लड़की, अच्छा कहते हैं जी 21 साल की बच्ची, मैं 70 साल का बुड्ढा, यहाँ पे फ़ौरन ही बुड्ढे बन जाते हैं। और उसके बाद बड़ी ही बेशर्मी के साथ कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब वो फ़िज़ा कह रही हैं बार-बार कि भई वीडियोज़ मौजूद है, लोग जाके देख सकते हैं। मैं दिखा नहीं सकती, ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा नहीं है। ये कौन-सा बाप होगा जो अपनी बेटी को गर्दन पे बोसे देगा? ये कौन-सी हरकतें आप कर रहे थे? सब देख रहे थे। और भी, और उस प्रोग्राम के अंदर जिस तरह से मुफ्ती साहब अपनी उन हरकतों को जिनको वो कह रहे थे कि मैंने नहीं की, उनको एक्सप्लेन करते हुए जितनी बेशर्मी का मुज़ाहिरा कर रहे थे, वो मैं समझती हूँ कि मेरे ख़्याल से काफ़ी अरसे से आउट हुए हुए थे सीन से, उनको दोबारा मौका मिल गया है सामने आने का। बड़ी ही माज़रत के साथ ये जो लफ्ज़ मुफ्ती उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके शायाने शान जो है कोई और खिताब होना चाहिए जो उनको जचता हो। हमारे मुफ्ती जो है वो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे और ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दीन का इल्म होता है। लेकिन ये वो शख्स है जो कहता है कि शराब हराम नहीं है, उसकी कुछ लिमिट होती है, इतनी पी लें तो हराम नहीं है, इतनी पी लें तो हराम है। तो न जाने कौन-सा ऐसा इसने अपना दीन ईजाद किया है कि मौला अली के तो हमने जो फरमान सुना है वो कुछ इस तरह से है, जिसका मतलब है कि अगर शराब का एक कतरा भी दरिया में गिर जाए, तो मैं उस दरिया से अपने घोड़े को पानी पिलाना पसंद नहीं करता। तो हमने तो ये सुना है शराब के बारे में कि इतना इसे काबिल नफ़रत चीज़ कहा गया और इससे इस कदर गलत कहा गया और इस कदर ये हराम है कि जिस जिस्म के अंदर ये चला जाता है तो उसकी इबादत कबूल नहीं, उसकी नमाज़ कबूल नहीं, उसकी दुआ कबूल नहीं। इस कदर बुरी चीज़ है जिसको ये बता रहे हैं लोगों को कि इसकी इतनी मिक़दार पी जाए तो ये हराम है, इतनी पी जाए तो ये हलाल है। अल्लाह ताला ऐसे मुफ्तियों से हमारे लोगों को बचाए, हमारे दीन जो है उसको उसकी शक्ल को मस्ख़ करने की कोशिश करने वाले ये लोग होते हैं जो मैं समझती हूँ जिनके खिलाफ़ बाकायदा तौर पे कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। आखिरी खबर जनाब मारूफ़ अदाकारा है मीरा बली और आसिम अज़हर और बहुत ही मशहूर अदाकारा है हानिया आमिर, उनके हवाले से है। ये एक ऐसा ट्रायंगल था जो कभी हानिया आमिर और मीरब जो है वो दोस्त हुआ करती थीं। इसी दोस्ती के दौरान हानिया की और आसिम की भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, मोहब्बत थी कहा जाता था। फिर उसके बाद वो मोहब्बत ख़त्म हुई, कहते हैं कि शायद मीरब वजह थी लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मीरब वजह नहीं थी, मीरब बाद में आई ज़िंदगी में उनके, पर जिस तरह भी। फिर मीरब से उनकी मंगनी हुई, मीरब से मंगनी हुई, 3 साल ये मंगनी रही, अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन उसके बाद वो मंगनी टूट गई। वो मंगनी टूटने के फ़ौरन ही बाद आसिम अज़हर गाहे-बगाहे हानिया के साथ दिखाई देते रहे। वही हानिया जिसके खिलाफ़ वो बोल रहे थे, जिसके खिलाफ़ हानिया बोल रही थी, एक-दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे। लोग कह रहे थे कि अपने गंदे कपड़े जो है गली मोहल्ले में नहीं धोने चाहिए, लेकिन वो जो एक-दूसरे के बहुत दुश्मन दिखाई दे रहे थे, वो फ़ौरन ही मीरब से मंगनी टूटने के बाद एक-दूसरे के बहुत करीब दिखाई देने लगे। जगह-जगह नज़र आए, उनके कॉन्सर्ट्स पे हानिया जो हैं वो सबसे आगे दिखाई दे रही होती थीं। जगह-जगह मीरब जो हैं सॉरी माज़रत के साथ आसिम अज़हर जो है वो हानिया के साथ दिखाई दे रहे होते थे। फिर कहीं उनकी टोपी हानिया ने पहनी होती थी, कभी हानिया की टोपी आसिम अज़हर ने पहनी होती थी और इस दौरान में 2-4 पोस्ट मुख्तलिफ़ मीरब ने मुख्तलिफ़ मराहिल किए जिसमें उन्होंने कहा कि जो बेवफ़ाई करते हैं वो कौन होते हैं और कुछ इस तरह की बातें वो करती नहीं। चलिए वो तो वक़्त गुज़र गया। लेकिन अब जो चीज़ हो रही है वो जनाब ये हो रही है कि आसिम अज़हर जो हैं वो अब मीरब के बहुत साथ दिखाई देते हैं। जहाँ तक कि एयरपोर्ट पर देखा गया कि अभी आई जिस वक़्त हानिया उनको रिसीव करने गए, दोनों उछलते-कूदते दिखाई देते हैं। उन्होंने टोपी पहनी है, मुँह पे मास्क लगाया है, लेकिन साफ़ पता लग रहा है कि आसिम अज़हर हैं। मुख्तलिफ़ ओकेज़न्स पर एक-दूसरे के साथ दिखाई देते हैं। लेकिन अब एक वीडियो जो है वो मंज़र-ए-आम पर आई जिसपे लोग परेशान हो गए। हानिया मेहंदी के गेटअप में थी, सर पे दुपट्टा था मेहंदी का और साथ आसिम अज़हर भी हैं, दोनों नाच रहे हैं और हर जगह हानिया की मेहंदी जो है वो पता लग रहा है कि सेलिब्रेट हो रही है। हानिया अपनी शादी की बातें करती दिखाई देती हैं। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम हानिया यही है कि आप शादी कब करेंगी? उसके बाद हानिया की ये मेहंदी की वीडियोज़ जब सामने आई तो लोगों ने कहा कि भई ये तो बात पक्की हो गई। हानिया जो है वो अब शादी कर रही हैं और वो भी किससे जनाब? आसिम अज़हर से। इसी दौरान में एक नोट, एक मैसेज, एक पोस्ट शेयर की जाती है मीरब की जानिब से जिसमें वो कहती है कि मेरे बारे में ना सोचो, मेरे बारे में परेशान ना हो। उस बारे में सोचो कि तुम इतने अमल इतने पाइल अप हो रहे हैं तुम्हारे कि जब ये कारमा
ये पलट कर तुम्हारी तरफ आएगा तो फिर क्या होगा? यानी कि तुम्हारे अमाल जो हैं वो इतने बुरे हैं, जब वो पलट कर आएँगे, जिसका बदला इस दुनिया में तुम्हें मिलना है, तो तुम्हारा क्या होगा? इसके बाद ये वीडियो जो है ये और ज़्यादा वायरल हुई, लोगों ने इसके ऊपर बहुत बात की और फिर लोगों ने कहा कि जनाब मीरा बहुत दुखी हैं। वहाँ पर लोगों ने ये भी कहा कि मीरा आप खुश हो जाओ, तुम्हारी जान छूटी है एक ऐसे शख्स से जिसे तुम डिज़र्व ही नहीं करती थी। किसी ने ये कहा कि नहीं, ये जोड़ी तो बनी ही हानिया और आसिम अज़हर के लिए थी, तुम तो बीच में ऐसे ही आ गई। लेकिन आपको ये बताऊँ कि ये जो वीडियोज़ है ना बेसिकली ये हानिया की शादी की या मेहंदी की तकरीबात नहीं है। लोग कह रहे हैं मेहंदी की तकरीबात है। नाच-नाच कर पागल होते दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये दरअसल हानिया की सालगिरह है। हानिया की सालगिरह की थीम उसके दोस्तों ने ये रखी कि उससे सबसे ज़्यादा सवाल किया जा रहा है कि शादी कब करोगी? तो उसने कहा कि ये जो है पूरा गेटअप था एक मेहंदी का, जो कि मेरी नहीं होने जा रही, लेकिन ये मेहंदी का गेटअप है मेरी सालगिरह पर और उसपे सब बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं। और उसके फ्रेंड्स भी ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये मेहंदी नहीं है हानिया की, बल्कि ये उसकी सालगिरह है, लेकिन ये गेटअप जो है ये मेहंदी वाला है। तो जनाब ये जो वीडियोज़ थी ये बेसिकली एक आप कह लीजिए कि आप कॉस्ट्यूम पार्टी भी कह सकते हैं, मेहंदी कॉस्ट्यूम पार्टी हानिया की, और उसमें आसिम अज़हर के साथ जब वो डांस करती दिखाई देती है तो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जनाब ये तो वाक़ई उनकी कोई मेहंदी की तकरीब है जो कि खुफ़िया हो रही है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।